हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति बोला जाता है। मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट, और मेजरमेंट मतलब मापना। और मापते किसे हैं? 2D और 3D को। तो एक एक चीज समझना, हम सब जानेंगे। मेंसुरेशन, हिंदी में इसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ध्यान देना एक एक बातों को। मेंसुरेशन के अंदर प्यारे दोस्तों हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं 2D और दूसरा पढ़ते हैं 3D। दूसरा पढ़ते हैं क्या? 3D। और इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है? 2D और 3D। चले ध्यान देना एक एक बात को। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। जैसे ये बोर्ड है तो इसके 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और कोई एक कमरा है, उसके 3 है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो ठीक है, एक एक चीज को हम समझाएंगे। तो 2D में बच्चों हम लोग पढ़ते क्या हैं? 2D में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं सर्कल। चौथा हम पढ़ते हैं पॉलीगॉन। और आप एक तरीके से पांचवा भी समझ लो व्हील। व्हील मतलब पहिया। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है? ध्यान देना एक एक बात को। मेंसुरेशन के अंदर हम दो चीज सीखेंगे, 2D और 3D, 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में हम पढ़ते हैं क्या? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन और व्हील। एक एक चीजों को समझो, क्योंकि ये जो हम क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं हम वैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको सीखना होगा, ये नहीं। देखो, क्वेश्चन लगाना अलग चीज है, पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो पहला हमारा फोकस होता है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, जैसे मान लो हमने राइट एंगल पढ़ाया, तो पहले कॉन्सेप्ट सिखाए, फिर उस पर क्वेश्चन कराए, तो उससे बच्चा नए नए क्वेश्चन सीख जाता है। पहले समझो ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायंगल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहला पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसके अंदर भी कई चीजें होती हैं, तो वो हम एक एक चीज लिखवा देंगे, आप चिंता मत करना। राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है बच्चों ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल। समाज के लोग इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्यारे दोस्तों इसमें आता है आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसे समाज के लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु और त्रिभुज। समझ गए होंगे, आगे लिख दिया ऐसे, समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट वन है स्केलिन, जिसे प्यारे दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज या एनी ट्रायंगल भी कहते हैं। देखिए, हम आपको एक एक चीज पर
चर्चा करेंगे और सिखाएंगे एक एक चीज को। जैसे मेंसुरेशन 2D के अंदर हम फैक्ट के साथ वर्क करेंगे। 2 डायमेंशन, सबसे पहला आया ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलिन विषमबाहु त्रिभुज। अब इसकी भी बात को समझो बच्चों। जो आपको मैं 2D पढ़ाऊंगा तो ये मेंसुरेशन का प्लस ज्योमेट्री का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और 3D बिल्कुल सेपरेट रहेगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेंसुरेशन में हम ज्योमेट्री को भी टच करके पढ़ाएंगे आपको, तो आप नए नए क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। और जब हम पढ़ाएंगे आपको पर्टिकुलर ज्योमेट्री, तब प्यारे दोस्तों वो बिल्कुल सेपरेट चलेगा ज्योमेट्री का। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन, बता दिया। अब जब क्वाड्रिलेटरल बताएंगे तो उस पर चर्चा, सर्कल तो उस पर चर्चा। तो उसके सारे नाम नहीं लिखवा रहे, सिर्फ ट्रायंगल के अंदर हम जो पढ़ेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, इक्विलैटरल पढ़ेंगे, आइसोस्केलेस एंड स्केलिन पढ़ेंगे। चलिए इसको मैं रफ करता हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसी हमें आशा है। एक एक चीज को हम देखेंगे। चल ध्यान देना सारे दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम चीजों को जानेंगे और सीखेंगे। समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों पहले तो ये जानो, समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होता है, एक कोण होता है, तो ये कोण 90 डिग्री होता है। यह कोण 90 डिग्री होता है, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल। मतलब चाहे आप एसएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी तैयारी जिसमें मेंसुरेशन ज्योमेट्री आता है, आज से आपको आएगा। ध्यान दो, ऐसा लिखवाऊंगा तो आपको मजा आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है और इसको हमने बेस घोषित कर दिया। बेस हिंदी में बोलते हैं आधार। इसको बेस घोषित कर दिया तो इसके सामने वाली भुजा को, ये वाली भुजा, इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। और इस भुजा को प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है तो इसके सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस एंड ये होता है हाइपोटेनस। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो सामने है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में लंब बोला जाता है। अब दोस्तों इसी में कुछ चीजों को और समझाया जाएगा हमारे द्वारा। ध्यान देना, देखिए आपको नाम भी याद होने चाहिए, ये बड़ा गेम होता है। तो फिर से देखो, समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल हमने थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ये चीज तो अभी आपने यहां देख ली। अब बच्चा इसी में और चीजों को समझो। यहां पर जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो हम इसको हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट। हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। इसे हाइट बोलेंगे और हिंदी में ऊंचाई बोलेंगे। एक और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलते हैं? शीर्षलंब। एल्टीट्यूड, शीर्षलंब, आधार। और अगर मैंने ऐसे करके इसका सिमेट्रिक ऐसे बना दिया,
अगर सिमेट्रिक इसका ऐसे बना और ये लाइन इसको मिला रही है, अब इसे हम यहां पर डायगोनल भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इन नामों को भी आप अभी से याद रखो। जितने भी हिंदी भाषी देख रहे हैं वो बच्चे ये ध्यान रखें कि हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। अगर हिंदी वाला बंदा है तो वो कोशिश करे इंग्लिश में शब्दों को तैयार करने की, और इंग्लिश वाला है तो हिंदी में। तो बेटर भी ये रहेगा कि इन फ्यूचर आपको अगर छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना है, इन फ्यूचर अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको शब्द मालूम होंगे, अन्यथा जीवन कष्ट में, क्योंकि मेंसुरेशन ज्योमेट्री 9th और 10th क्लास में जबरदस्त आता है, समझो। तो राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो पहले थीटा ये था, तो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, या हम इसे बोलेंगे हाइट ऊंचाई, या एल्टीट्यूड शीर्ष लंब। डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं, और बी फॉर बेस होता है, यू नो वेरी वेल। दोस्तों सारी छोटी छोटी चीजों को प्रकाश सर कानपुर वाले बताएंगे। चले, तो ये नाम आप लोग लिख लेंगे बड़े प्यार से, ऐसी हमें आशा है। ध्यान देना एक एक फैक्ट को। देखो अब हम लॉन्च करते हैं इसमें कुछ चीजों को, समझ। पहले ये समकोण त्रिभुज है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में आधार। मैं बार बार लिखूंगा, कब तक नहीं याद होगा। लंब, और लंबी को बोलते हैं ऊंचाई, अभी बताया था, इसे हाइट बोलते हैं, राइट। और एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, और ये एंगल अगर थीटा है, पड़ोस में ये ए है और ये बी है, तो आप पहले तो एक चीज जानो कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके एडजेसेंट साइड दी जाए और कॉमन एंगल भी हो एक तरीके से, तो देखा ये जाए कि ये दोनों भुजा और उनके मध्य का एंगल दिया जाए, तो जो एरिया होता है, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, वो होगा 1/2 पड़ोसियों का इंटू मतलब ए बी साइन थीटा। मतलब कोई भी ट्रायंगल आज से बच्चों आपको दिया जाए और उसका एरिया बोला जाए, तो उसकी अगर दो भुजा और बीच का अगर कोण या एंगल दिया जाए, तो एरिया होता है 1/2 पड़ोसियों का इंटू और साइन थीटा। अब यहां पर आ जाए, तो यहां पर देखा गया बच्चा कि राइट एंगल है, तो ये एंगल तो 90 होगा, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है। समझो, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अगर हम इसमें भी एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया 1/2 अब किसका? पड़ोसी, जो कि हाइट और बेस है। अभी ऊंचाई और आधार लिखा था हिंदी में, अब इंग्लिश में हम लिख देंगे क्या? हाइट और इंटू बेस, और साइन 90। और यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 1 हो गया, तो यहां से एरिया इसका आ गया 1/2 हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट, जो आपने बचपन से अच्छे से याद कर रखा है, बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, जस्ट हाफ। तो बढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया आपको मालूम चल गया। समाज के लोग पेशेंस रखें, जितने बच्चे देख रहे हैं, ये ना सोचे कि इतना ही लिखवाएंगे प्रकाश सर। अरे बच्चा, अच्छे से सीखना होता है तो समय लगता है। अब 2G ही टीचर से पढ़ोगे, जिस वक्त राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होगा उसके बाद हमसे बोलना कि क्या सीखा तुमने। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू होगी, और ये 1-2 मिनट के लिए नहीं है, 4-5 घंटे की पार्टी होती है। अब समझो स्पेशल पॉइंट, नंबरिंग मैं भूल जाता हूं इसलिए एसपी लिख दे रहा हूं। स्पेशल पॉइंट, अब एक एक स्पेशल पॉइंट आपको तैयार करने होंगे। समझो, पहला स्पेशल पॉइंट क्या है?
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो ये एक थ्योरम होती है जो कि आपको याद करना चाहिए। बच्चा जो स्पेशल पॉइंट है इसमें हम पहले सिखा रहे हैं ट्रिपलेट्स। अब सर ट्रिपलेट्स क्यों सिखा रहे हैं? अरे पेशेंस रखो, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, क्योंकि क्लास की तरीके सिखाना है तो पेशेंस रखना है। 2 मिनट का टॉपिक नहीं, ट्रस्ट रखो, जब 4-5 घंटे बाद खत्म होगा ये टॉपिक तब मेरी ही याद आएगी, अभी नहीं। समझो ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में आते हैं, ट्रिगो में आते हैं, ज्योमेट्री में भी आते हैं। तो ये जो ट्रिपलेट्स बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। जैसे सबसे पहला ट्रिपलेट्स 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अब याद कैसे करें समझो। प्रकाश स्ट्रेटजी कहती है जो 3 है याद तो करना ही पड़ेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का आधा होता है 4.5, और 4.5 से पहले इंटीजर 4 आता है और बाद में इंटीजर 5 आता है। तो पहला ट्रिपलेट्स हो गया 3, 4, 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि पहला ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 हो गया। समझो दूसरे की बात करें, जैसे हमने यहां 5 ले लिया तो इसको कैसे याद करें? देखो बच्चा 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का आधा 12.5, इससे पहले इंटीजर 12 और उसके बाद इंटीजर 13, मतलब दूसरा ट्रिपलेट्स होगा 5, 12 और 13, 5, 12 एंड 13। तो जैसे हमने 3, 4, 5 निकाला वैसे 5, 12, 13 निकाला। अब और जानो और सीखो, और जानो और सीखो। देखो जैसे 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का आधा 24.5, 49 का आधा 24.5, पहले 24 आएगा और फिर क्या आएगा 25 आएगा। ऐसे ही बच्चों हम कई सारे लिखते हैं, उनको ध्यान देना बहुत अच्छे से। 3, 4, 5 देख लिया, 5, 12, 13 देख लिया, 7, 24, 25 देख लिया। अब 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का आधा 40.5, तो 40 और 41, 11, 11 का स्क्वायर 121, आधा 60.5, पहले 60 और फिर 61, राइट। अब इनके डबल ट्रिपल चपल फेमस है। डबल ट्रिपल किसकी? जैसे 3, 4, 5 बहुत फेमस है, इसका डबल 6, 8, 10 भी आता है, 3 गुना 9, 12, 15 भी आता है, रेशियो वही रहेंगे। 4 गुना 12, 16, 20 भी आता है, 5 गुना 15, 20, 25 भी आता है, और बच्चों 10 गुना, वैसे तो 8 गुना भी आता है, 8 तक 24, 32, 40, और 10 गुना 30, 40, 50। तो ये ट्रिपलेट्स हैं जो कि पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। अब इन्हें याद कैसे याद किया जाए? देखो बच्चा 3, 4, 5 याद है, जैसे कहीं हमको दे दिया जाए 8, 10 तो उसका रेशियो 4, 5 तो तुरंत याद आ जाएगा 3 होता है। तो ट्रिपलेट्स वैसे प्रैक्टिस करने से आएंगे, हम कई बार सिखाएंगे अपने सेशन में, इतनी बार सिखाएंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, पहले समझो। तो इसका 6, 8, 10 मतलब डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 10 टाइम्स फेमस है। तो ये हो गया, ठीक है, 2-4 गैप कर देते हैं। पहले समझो, ये फेमस वाली बात थी। अब जैसे 5, 12, 13 इसका एक ही फेमस है, जस्ट डबल, 10, 24 एंड 26। अच्छा इसका एक लिख देते हैं, 6, 8, 10 वाला लिख देते हैं, ठीक है। इसका भी एक ही फेमस है, 14, 48 और 50। इसका कुछ नहीं फेमस है, बाकी ऐसे। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं, स्पेशल पॉइंट है। अच्छा अब इवन नंबर में
जो ज्यादा फेमस है वो ये 8, 15 और 17। सर कैसे निकालते हैं? 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से पहले 15 इंटीजर, उसके बाद 17 इंटीजर। फिर से समझो 8, 15, 17 वाला कि 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 से पहले 15 और उसके बाद 17। तो ये 8, 15, 17 का हो गया। जैसे बच्चा हम बात करते हैं 6, 8, 10, तो 6 का आधा क्या? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से पहले इंटीजर 8 आता है और उसके बाद इंटीजर 10 आता है। फिर देखो 10, तो 10 का आधा क्या? 5, 5 का स्क्वायर 25, पहले इंटीजर 24 और फिर 26। तो ये इस टाइप से होता है। ऑड वाला भी क्लियर, इवन वाला भी क्लियर। और मेरी बातों को समझो, ऐसा नहीं कि यही ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स वो वैल्यू जो पाइथागोरस को फॉलो कर दे, बट आपको इतनी वैल्यू एटलीस्ट तो याद होनी चाहिए। और भी होते हैं कुछ, हम उन्हें बाद में लिखवाएंगे, पहले आप इतना याद करो। देखो अगर मैंने अभी लिखवा के छोड़ दिया तो आप याद करोगे ही नहीं। जैसे एक फेमस है 20, 21, 29 वाला कि 20 ये अलग से है, 20, 21, 29 क्यों? 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 29 का 841। तो देखो ट्रिपलेट्स हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि हम आपको और भी लिखवा देंगे। पहले आप इतने याद करो, इनको सीखो, रिवीजन करो और फिर कई बार, क्योंकि चर्चा का विषय है तो कई बार बताया जाएगा। जहां जिसका यूज होगा ज्यादा वहां सारे एक बार फिर से बताएंगे। तो पहला स्पेशल पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का आपने सीखा ट्रिपलेट्स। वैसे तो दो हो गए, एक तरीके से कोई भी ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है तो 1/2 पड़ोसियों का इंटू साइन थीटा होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ कम टू द सेकंड स्पेशल पॉइंट। तो स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, समझो आज जबरदस्त बैटिंग करेंगे। पहले समझो एक एक चीज को। सर बैटिंग करेंगे? अरे हाँ, तुम देखते तो जाओ, 2G नहीं है, 4G होगा, 5G भी होगा, समझे? ध्यान देना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, बी और सी। ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ये आप जान गए कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। अब इसको हटा दो, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चा आप जान ही गए हो कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है, बार बार याद कराएंगे। अब देखो ए के सामने ये ए भुजा, बी के सामने ये बी भुजा और सी के सामने ये सी भुजा। ये हमने साइड लेट कर लिया कि इस एंगल के सामने स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल सी। साथ ही साथ बच्चा हमने यहां से एक लंब डाला। क्या डाला? लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और एक लंब डाला जिसे हम P बोल रहे हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। अब मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल के एरिया की। तो अगर समझो मेरे बातों को और मेरे फैक्ट को, सारा गेम प्रकाश सर फैक्ट। अगर बेस ये है, आधार ये है, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। भाई ये तो ट्रायंगल का एरिया हो गया। क्षेत्रफल मैंने कहा था बाइलिंगुअल, आपको दोनों शब्द याद रखने हैं। और अगर बच्चा हम बात करें इस ट्रायंगल के इस पोर्शन के बेस लेने की, अगर मैंने इस पोर्शन को बेस लिया तो फिर इसका एरिया आ जाएगा 1/2। और जब 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर, मतलब P इंटू सी। अब चीजों को और अच्छे से सीखो। यहां से आधा और आधा गया, मतलब P बराबर A इंटू बी अपॉन सी। एक रिजल्ट आ गया
ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पेशल पॉइंट को समझो अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां अगर 90 डिग्री और ये परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड डाला गया, तो कहीं ना कहीं जो P की वैल्यू होगी वो बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस होती है। और इसके फैक्ट को जानो तो एक तरीके से ये स्पेशल पॉइंट नेक्स्ट हो गया। अब इसी स्पेशल पॉइंट को उठाकर एक और स्पेशल पॉइंट इसी में बढ़ाते हैं, इसी में बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना, ये मतलब नेक्स्ट एक तरीके से, तो अब यहां हम और तेजी से लिख सकते हैं कि ये वाला तो इन दोनों का इंटू इन दोनों के बराबर होता है राइट एंगल में। अब सीधी सी बात है, तो मालूम चला a इंटू बी अपॉन सी। और क्या सोचो, तो P इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन सी। अब बच्चा हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, 1/P C अपॉन a इंटू बी। अब अगर दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो 1/P स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सर C क्या होगा, पाइथागोरस से लगाओगे तो C बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आएगा। तो ये तो C की वैल्यू हो गई, क्या हो गई कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब C स्क्वायर तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बच्चा 1/P स्क्वायर भाग दे दो तो ये वैल्यू आ गई 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो ये एक तरीके से तीसरा रिजल्ट हो गया, एक तरीके से आज का तीसरा हो गया कि 1/P स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो बच्चा इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जितना अच्छे से याद करोगे उतना खुशी मिलेगी। तो ये स्पेशल पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों वैल्यू का इनटू बराबर इन दोनों के वैल्यू के बराबर। और दूसरा आपको मालूम चला कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस का 1/b स्क्वायर। राइट, चलिए बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। तो ये था स्पेशल पॉइंट, ठीक है। हम बिल्कुल क्लास के तरीके सीखेंगे तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री हमें खुद से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम एज ए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट एडवांस मैथ का कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं और उसका प्राइस है 249 रुपीज, 249 रुपए कर दे रहा हूं, जिसमें हम 100 घंटे के आसपास, 100 घंटे के ऊपर ही पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे धीरे धीरे करके बताते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ऐप और साथ ही साथ यूट्यूब में दोनों में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, कि आप उसको देखें, समझें और सीखें, ठीक है। 249 पे ही लॉन्च कर दे रहा हूं पूरा कोर्स एडवांस मैथ का, ठीक है। आप बिल्कुल क्लास की तरीके जीरो टू हीरो लेवल, मूर्ख बनाएंगे नहीं, ठीक है। जो लोग बच्चे हमसे पढ़े हो वो जरूर लें, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ साथ नंबर ऑफ द क्वेश्चन, और ये प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए है। एक बार पढ़ डाला, सिर्फ अपने नोट्स निवेदन करो, उसके बाद कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन हम कराएंगे। जब राइट एंगल कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। समझो, ध्यान देना, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या है समझो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बन गया, इसके अंदर एक सर्कल बन गया, जिसे समाज के लोग इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन सर्कल, मतलब अंतावृत। जो स्मॉल आर आया इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, हिंदी में
अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब बच्चा एक चीज ध्यान दो कि इसे हम परपेंडिकुलर बोलते थे, इसे हम बेस बोलते थे और इसे हम हाइपोटेनस बोलते थे। मतलब एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस एंड एक को क्या बोलते थे, हाइपोटेनस बोलते थे। अगर हम ऐसा बोलते थे तो याद रहे कि इन रेडियस होती है r बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ये अभी याद कर लो, फ्यूचर में इसको प्रूव करके दिखा दिया जाएगा कि r बराबर p प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है। ठीक है, प्रॉपर वे में हम करा देंगे इसका डेरिवेशन, आप चिंता मत करना। फिलहाल अभी की डेट पे आप इसे याद कर लो, क्या r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है। चलिए ध्यान देना, r मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अगर समकोण त्रिभुज में बोला जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो आप याद रखना लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होती है। ठीक है, अभी याद करो, या आज के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने प्रूव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कैसे टॉनिक देना चाहिए। तो अभी आप इसको याद कीजिए बच्चा। जिस वक्त राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो जो भी हम डायरेक्ट पॉइंट लिखवाएंगे वो सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लेता हूं तो मैं भावनाओं में बहकर ही सॉल्व करता हूं, समझो। फिर स्पेशल पॉइंट है आपके जीवन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। ये है सर्कम सर्कल। क्या है? सर्कम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या। ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। अब हम कैपिटल आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, हिंदी में बोलेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। हिंदी में बोलेंगे क्या? परिवृत्त की त्रिज्या। तो बेटा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, एक मुद्दा है हमारे जीवन में, समझो। ये हाइपोटेनस है जिसे हम कर्ण बोलते हैं। तो देखा जाए 2r बराबर हाइपोटेनस के, तो r बराबर h बाई 2 के, तो जो इसकी रेडियस होगी वो बच्चा हो जाएगी हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा हो जाएगी। तो ये चीज आप सीख गए। अब इसी में फिर से सीखो, इसी में फिर से यही पॉइंट बताए जाएंगे हमारे द्वारा अभी से। तो क्यों? क्योंकि हमें सीखना है, नंबर लाने हैं, हर एक पॉइंट प्रूव होगा, इसीलिए मैं अभी रुका हूं कि नहीं प्रूव कर रहा हूं। पहले समझो, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अगर राइट एंगल बनता है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनता है। तो ये तो रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये तो हो गया। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। जनरल फॉर्मूला होता है एनी ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन जाए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल बन जाए तो r बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। अब डेल्टा क्या होता है बच्चा? डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस होता है सेमी पेरीमीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो इसकी भुजा ABC है, ABC, तो S हो जाएगा ABC अपॉन 2। तो डेल्टा
एनी ट्रायंगल, तो हीरोज फॉर्मूला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अभी पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल लाओ, ये भी याद रखो। क्यों सर लिखो, सर क्यों लिखवा रहे हो ऐसा, व्हाई दिस कोलावरी? अरे भर भर के क्वेश्चन दिखाएंगे, अरे पहले सीखो तो, कुछ नाम ही याद हो। अभी तो कुछ लोगों को एल्टीट्यूड की स्पेलिंग ही नहीं आती होगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी समझो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल बनता है तो उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। और कहीं ना कहीं एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल डेल्टा होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है? सेमी पैरीमीटर, जिसे हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, जो कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। साथ ही साथ बच्चा अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, 10 बार लिखाएंगे तब एक बार याद होता है, मैंने देखा है। इसीलिए जो बच्चे हमसे क्लास में पढ़े होंगे खुद ही सोचते होंगे 10 बार बताता हूं तब एक बार याद होता है, उससे पहले नहीं याद होता, क्योंकि यह है मेंसुरेशन ज्योमेट्री। तो अभी समझो, मान लो ये ट्रायंगल सम इक्विलैटरल होता है। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, तो इसका आर होता ए अपॉन 2√3, ए अपॉन 2√3। तो ये तो आप इन सर्कल के बारे में जान गए। अब इतना ही होता है इन सर्कल, इसको बस याद कर लेना। बाकी प्रकाश सर क्या क्या कला करा के आपको इन सर्कल याद कराएंगे, वो बात की बात है। अभी और समझो बच्चा, थोड़ी देर पहले हमने सर्कम सर्कल देखा था, परिवृत्त की त्रिज्या। नोट्स अच्छे से बनाना, 10 बार याद करोगे तब एक बार याद होता है। सर्कम सर्कल की त्रिज्या जो कि हमने राइट एंगल में आपको बताई थी। राइट एंगल में हमने बताया था कि हाइपोटेनस का आधा होता है, मतलब कैपिटल आर h बाई 2 होता है। ये हमने राइट एंगल, अगर एनी ट्रायंगल होता, कोई भी त्रिभुज होता, यहां ध्यान दो, ये ए बी सी, तो कैपिटल आर होता ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये चीज हमें अभी से याद रखनी है कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी तीनों भुजाओं का इंटू 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। साथ ही साथ बच्चा इक्विलैटरल का भी समझ लो, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसके अंदर सर्कल बन जाए, सॉरी अंदर नहीं बाहर, क्योंकि सर्कम सर्कल की बात हो रही है। तो इक्विलैटरल में भी बन जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं उसको भी समझो। इस केस का तो इसमें होता है आर बराबर ए अपॉन √3, ये इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा हमें मेरा खुद का मानना है कि ये चीज बच्चों सीख गए होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो, तो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था रेडियस ऑफ इन सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उस पे अब चर्चा कर लेते हैं। देखो इतनी बार लिखवाया तो अब तो याद हो ही गया होगा, फिर भी आपको डेरिवेशन सिखाएंगे जैसा हम बोल रहे हैं। ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये ए बी और सी, इसके सामने स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल बी और इसके सामने स्मॉल सी, और स्मॉल सी पाइथागोरस से हो जाएगा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझो, ए बी सी, ए बी सी ये हो जाएगा। अब फैक्ट के साथ सीखेंगे हम लोग, क्या हम लोग फैक्ट सीखेंगे।
फैक्ट के साथ जब हम सीखते हैं तो ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा खुशी मिलती है। तो बच्चा थोड़ी देर पहले हमने बताया था किसी भी ट्रायंगल का एरिया आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एस मतलब सेमी पेरीमीटर जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं, और आर मतलब होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इतने फैक्ट बताएंगे कि आप भी लगा सर कहां से लाते हो ऐसे पॉइंट। ठीक है, अब जब कोर्स है तो कोर्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब ये नहीं कि उड़ाना चालू कर दे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आर, अब डेल्टा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 a इंटू बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। एस फॉर सेमी पेरीमीटर, तीनों का सम बाई 2, राइट, इसी को हम एस बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा बच्चा, ऐसे काट दो। अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम है, उसको समझ लो। एक्स्ट्रा काम जबरदस्त है, कुछ नहीं बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a प्लस बी, तो यहां से देखो c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे लिए c हो गया, इधर ले आओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए बी। अब यहां पर कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई किसकी, ए बी की, उठा के रख दो। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, और नीचे a प्लस बी प्लस सी, और बाई का क्या 2। हैप्पी बर्थडे। तो देखो कैप स्मॉल आर बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2 आया कि नहीं आया, आया, स्क्रीन से बाहर नहीं गया। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया। एक बार रिपीट करेंगे, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। हम बता रहे हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसमें, टॉपिक का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि R बराबर डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, समकोण त्रिभुज है 1/2 a इंटू बी हो गया, और नीचे सेमी पेरीमीटर, तीनों का सम बाई 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि c स्क्वायर, इधर ले आओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab के, फिर लगा दो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, ab अपॉन 2। यहां हमने पुट कर दिया, दीवार खड़ी कर दें, क्योंकि जब बच्चे आधे नोट करते हैं तब मालूम चलता है कुछ नया ही बना देते हैं। तो यहां एक दीवार खड़ी कर दें, ये उधर है वो अलग है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए और बढ़ेंगे और सीखेंगे। ध्यान देना एक एक फैक्ट को। क्या क्या सर, क्या सर जी, क्या, देखो अगर कोई भी एक ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर, ये अगर, मेरे शब्द क्या है, अगर, या राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर बन गया ऐसे, या राइट एंगल ट्रायंगल है और स्क्वायर बन गया ऐसे। मेरे शब्द समझना, ये एनी ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज, इसके अंदर ऐसा स्क्वायर बना और ऐसा स्क्वायर बना, ठीक है। या
स्क्वायर बना, ये भुजा ए दी गई और ये भुजा बी दी गई। तो हमसे पूछा जाए कि स्क्वायर की साइड क्या होगी, स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब बच्चा मतलब वाई दिस कोला और सर कैसे निकाले, अरे चल कैसे निकाले। तो बच्चा इस पे अब होगी क्या, गंभीरता से चर्चा, और उसे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे। एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं अपने शब्दों को। क्या कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर बनता है, सब बताएंगे। दूसरा, राइट एंगल के अंदर ऐसा स्क्वायर या ये दो भुजा दी जाए, तब बाद में फ्यूचर में इक्विलैटरल को भी इंक्लूड करेंगे। पहले समझो, ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, इनको सॉल्व करने से आप समझो ज्योमेट्री वाले भी इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे और मेंसुरेशन के बना लोगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आए, जब 5 घंटे के आसपास हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्या, सिर्फ खुशी मिलेगी। समझो, देखो, इनको लगाने से पहले हमें सिमिलरिटी मालूम होनी चाहिए। सिमिलरिटी मालूम होनी चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी और ये दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब इसमें हम सिमिलरिटी बता रहे हैं। सिमिलरिटी कैसे, जैसे आप इस बोर्ड पे मूवी देखो और अपने मोबाइल पर मूवी देखो, दोनों केस में जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, साइज का डिफरेंट रहता है, तो साइज का रेशियो यहां लिया जाता है। सिमिलरिटी भी क्या है, पहले समझना। अगर मैंने ये अल्फा घोषित किया, यहां ये अल्फा, ये बीटा और ये थीटा और ये थीटा, तो सिमिलरिटी में याद रखना कि दोनों के एंगल्स क्या, सेम होंगे। दोनों के एंगल्स क्या, सेम होंगे। मेरे शब्द समझना, हम आपको ज्योमेट्री में सिमिलरिटी अलग पढ़ाएंगे, नो डाउट 10 बार बताएंगे, तभी तो एक बार याद होगा। समझो, तो सिमिलरिटी आपको आना चाहिए। अब देखो कैसे लिखा जाता है, इसमें एंगल लिखा जाता है, जैसे अल्फा बीटा, तो किस पे है, ए बी पर, तो ए बी आएगा। यहां देखो अल्फा बीटा किस पे है, टी आर पर, तो यहां पी आर लिख दो। बीटा थीटा ए सी पर है, तो ये ए सी हो गया। बीटा थीटा किस पे है, आर क्यू पे, तो आर क्यू लिख दो। फिर थीटा अल्फा बीसी पर है, तो बीसी लिख दो। थीटा अल्फा पीक्यू पर है, तो पीक्यू लिख दो। तो बच्चों ये रेशियो लिख गए। अभी मैंने सिमिलर ट्रायंगल नहीं लिखा, मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल्स दोनों के सेम है, तो ऐसे लिख दिया। अगर आपको सिमिलरिटी ही लिखना चाहते हो कि सर हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको लिखना है, तो फिर आपको सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। सर सब कुछ कैसे, तो देखो अल्फा बीटा, तो कहां से, बी से ए में गया, तो बी ए लिख दो। तो अल्फा बीटा पी आर में, क्योंकि एंगल से। बीटा थीटा, तो बीटा थीटा एसी पर है, तो यहां पर बीटा थीटा किस पे है, आर क्यू पर है। और बच्चा थीटा अल्फा सीबी पर है, तो थीटा अल्फा किस पे है, थीटा अल्फा क्यूपी पर। ऐसा लिखने के बाद फिर आप क्या लिखना, देखो साइड में आप बी ए लिखो या ए बी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देखो अल्फा बीटा थीटा, तो ट्रायंगल BAC अल्फा बीटा थीटा, तो अल्फा बीटा थीटा सिमिलर है अल्फा बीटा थीटा किसके, ट्रायंगल PRQ। तो ऐसे फिर लिखा जाता है, देखो B से A BA, A से C AC, C से B CB, P से R P से R, R से Q R से Q, Q से P तो Q से P। इसलिए हमने ऐसा कहा, बट इनको आगे पीछे लिख दो कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी हम आपको मेंसुरेशन के हिसाब से और प्लस ज्योमेट्री के कुछ चीजें बताते रहेंगे। अभी समझो, हम पढ़ रहे राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सिमिलरिटी आप लिखना सीख जाओगे, क्योंकि 50 बार बताएंगे, मेंसुरेशन में ही 50 बार बताएंगे, कैसे नहीं सीखोगे। ठीक है, समझो। देखो मैंने फिर से बताया, मैं क्लास के तरीके पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास के तरीके पढ़ाता हूं तो अनलिमिटेड पढ़ाता हूं और बहुत कुछ लिखवाता हूं। आपको पेशेंस रखना होगा, एक एक ट्रायंगल पर 4-4, 5-5 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद वो ट्रायंगल क्लियर होता है। समझो अभी। अब मान लो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और ये भी कोई कह दे 90 और ये भी कोई कह दे 90, नामकरण कुछ भी A B C M N ऐसे ले लिया। अब लॉजिक को समझो, ये 90 इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया, ये 90 इसके पैरेलल हो गया। चलो मान लो नहीं भी हुआ, 90 तो है, एक एंगल ये थीटा है, मान लो पैरेलल नहीं भी है, चलो भाई मान लो नहीं है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, बड़े वाले के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा, ये 90, तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए। तो आप इससे घबराओ नहीं, आपको चीजों को सीखना है। अब देखो लिखेंगे कैसे, मान लो 90 अल्फा लिखा गया, तो रेशियो देखो 90 अल्फा BC पर है, तो 90 अल्फा MN पे, बोलो हाँ। फिर देखो बड़ा ट्रायंगल 90 थीटा बड़ा वाला AC पर है, तो 90 थीटा NA पर है। फिर देखो अल्फा थीटा किस पे है, BA पर है, और अल्फा थीटा किस पे, MA पे है। तो ये रेशियो हो गए और ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए। सर कैसे सिमिलर हो गए, आप खुद देखो, 190 तो 90 थीटा किन्हीं दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स आर सेम, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो अभी कुछ नहीं, अभी तुम लग रहा है क्या चल रहा है, अभी बच्चों लग रहा होगा सर ये क्या पढ़े हो। अरे कभी एग्जाम निकालोगे तो समझ में आएगा, एग्जाम निकालोगे ना तब समझ में आएगा कि ये सारे फैक्ट क्यों, क्योंकि हमें मेंस का एग्जाम देना होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, सीपीओ पीओ एग्जाम में प्री में 50 क्वेश्चन होते हैं, अच्छा खासा लेवल होता है, मजाक नहीं होता है। ठीक है, सीजल का लेवल पढ़ना पड़ता है, ये 2G 3G टीचरों के चक्कर पढ़ोगे जीवन गंवा बैठोगे। समझो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। हमने बताया था ये एनी ट्रायंगल, इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है जिसे हमने x मान लिया, और ये हमारा हाइट है जिसे हमने y मान लिया। मेरे एक एक शब्द समझना, कितने तरीके से सिखा सकते हैं आप खुद देखना। पहले अभी समझो, ये हम एक तरीके से किससे प्रूव करेंगे, ज्योमेट्री लगा के करेंगे। फिर जब टॉपिक पे आएंगे राइट एंगल वाले में, वहां हम 3-3 4-4 तरीका बताएंगे। अरे पेशेंस तो रखो। समझो ये x है, ये y है, y मतलब हाइट। आप एक चीज समझो, ये 90 तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन इसके पैरेलल ही होती है। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको आता है इतना तो कि स्क्वायर है तो पूरा रखा होगा। इसका मतलब अगर ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, और ये कॉमन थीटा होगा। सब कुछ समझो, कलर इसीलिए यूज कर रहा हूं। अच्छा, स्क्वायर की भुजा को हमने मान लो a मान लिया, तो ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। आप देखो पूरी हाइट y है, तो यहां तक y माइनस a आ गया। सर क्यों, पूरी y हाइट ये a, तो y माइनस a आ गया। बोलो हाँ। चलो ऐसे डंडी खींच देते हैं। अब इसी चीज को हम अलग से लिख देते हैं, चलो नाम कर देते हैं A B C। मैंने देखा है ना 2G 3G के चक्कर पड़े, बच्चे कंफ्यूज आ गए। आप दो छोटे छोटे ट्रायंगल बना लो, एक बना लिया APQ, छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं, कैसा बना लो, इतू सा बना लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस चीजें सीखना है। ठीक है, चित्र में मत जाना, आपको बस डायग्राम ले लिया हमने, APQ छोटा बना लिया और ABC भी छोटा सा बना लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझो अब देखो, कहीं ना कहीं PQ की वैल्यू A होगी, तो ये A ऐसे लिख दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। देखा जाए थीटा अल्फा बीटा मतलब ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है,
सिमिलर PAQ BAC बोथ आर सिमिलर। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये थीटा, कल को कोई ना कहे अल्फा बीटा, लो अब तो तसल्ली है ना, परेशान मत हो बच्चों, दिल टूट जाता, मतलब कोई बच्चा अगर समझे ना, ये x है। अब देखो एक चीज समझो, क्या देखा जाए APQ में ये जो भुजा थी ये y माइनस a है, और ABC में ये भुजा अगर हम देख रहे हैं तो ये y है, ये y है। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा। सर चीजों को हम जाओ हम नहीं समझेंगे, चल हम नहीं समझेंगे। अरे बच्चा काहे नहीं समझोगे, क्यों समझो। सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर मैंने यहां पर ये भुजा मान लो AD है और ये भुजा AM मान लो, तो अगर देखा जाए ये भुजा y माइनस a अपॉन y हो गया, इसमें बेस a है और इसका बेस x है। सर क्यों ऐसे लिख दिया? अरे अल्फा बीटा छोटे वाले में a अल्फा बीटा x रेशियो ले रहे हैं, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो उसी रेशियो में जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी। अब y से भाग दे दो तो 1 माइनस a अपॉन y बराबर a अपॉन x। समाज के लोग इसे a अपॉन x प्लस a अपॉन y बराबर 1 बोलते हैं। अब एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लिया तो अभी मैं देखूंगा कि बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 1। तो यहां लिख देता हूं a बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पहले तो मैं ये देखूं क्या ये बोर्ड पे आया, ओ वाओ आया। अब समझो a बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो जैसा कि आप जानते हो कि कैमरा मैन भी मैं ही हूं, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ता है स्क्रीन कितनी आ रही है। तो अभी धीरे धीरे इन सब चीजों को हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए और सिखाएंगे। ए मतलब x हमारा बेस था, y हमारी हाइट थी, ऊंचाई अपॉन बेस इंटू हाइट। तो बच्चा ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमने एक बार आपको डेरिवेशन ऐसे दिखा दिया। अब इसी डेरिवेशन को फिर से सीखो। सर ऐसा क्यों? हम जान गए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर अगर स्क्वायर बनता है तो बच्चा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होती है उसकी साइड। अब एक एक बात को समझना, ठीक है। अब तुम पड़ गए हो चक्कर में, प्रकाश सर कानपुर वाले, ठीक है। लॉजिक देखो दोस्तों, फिर से देखो, ये हमने x माना, ये हमने y माना, ये चलो स्क्वायर का कलर चेंज कर देते हैं, ये स्क्वायर माना। अब स्क्वायर की भुजा a मानी तो ये भी a है, ये y है तो ये भुजा y माइनस a हो गया। ऐसे डाल दो, दोनों पे लंबे, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब देखो ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABC और APQ बोथ आर सिमिलर, जो एंगल ये होगा वही है, जो ये वही ये होगा। अब सिमिलरिटी लिखने का तरीका देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल में y माइनस a एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब, बड़े वाले में या हाइट समझो y माइनस a, बड़े वाले में y हाइट है। अब समझो छोटे वाले में आधार बेस a है, बड़े वाले में क्या है x है। अब इतना करना होता है, वो टीचर सब सिखाता है ना। तो बच्चा a अपॉन वाई बराबर a अपॉन x, इसको कैलकुलेट करो तो a बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। a क्या? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग, वर्ग की भुजा किसमें? एनी ट्रायंगल में। x फॉर क्या? x बेस और हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर, मतलब ये चीज आपको अब क्लियर
हो गई है। अब दोस्तों और बढ़ेंगे और अच्छे सीखेंगे, यहां तक नहीं रुकने वाले प्रकाश सर कानपुर वाले। अरे डेंजर, क्या करवा रहे हैं सर तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, पहले आप सीख लो अच्छे से। चलो तो ये चीज आप जान गए, अभी समझो, अब राइट एंगल में बच्चा हमें जानना था क्या कि अगर स्क्वायर ऐसे बन रहा है, ऐसे ए बी सी नामकरण, ये ए ये बी और ये सी, तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, एक्स क्या। तो देखो हमें अगर याद है, याद मतलब अभ्यास की हमने पढ़ाया है कि एक्स बराबर मतलब जो स्क्वायर की साइड है बेस, क्योंकि ये लंब है, बेस ए हाइट बी अपॉन ए प्लस बी। डायरेक्ट आपको ये सीखना होता है, एक्स बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। बट ये तो आपको डायरेक्ट सीखना है। अब आप ठहरे कि सर हमें सब डेरिवेशन और दुनियावेशन सीखना है, तो अब एक एक फैक्ट को समझो। मान लो ये मेंसुरेशन है, मान क्या लो है मेंसुरेशन, तो ये 90 होता है, ये भी 90 होता है। एक एक चीज को जानो, 2G मत बनना, समझो। ये x तो ये b माइनस एक्स हो गया, ये a तो ये a माइनस एक्स, क्योंकि ये तो x है ही ना। अगर मैं आपके सामने बात करूं इस ट्रायंगल के एरिया की, अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो 1/2 बेस x और हाइट b माइनस एक्स, प्लस इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो सेम चीज 1/2 x a माइनस एक्स, अभी देखना पड़ेगा। और स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर बराबर राइट एंगल का एरिया 1/2 a इंटू बी। देखें स्क्रीन के बाहर तो नहीं भागा, वो अरे बहुत जगह है, बहुत है जगह। तो भैया काट लो पीट लो, आधा 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 एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर, भैया आधा आधा कट गया। बट एक चीज याद रखना, जब आधा आधा कट रहा है तो यहां ऊपर 2 नीचे 2 कर लेना, ठीक है। कल को ये ना कहना सर वाई दिस कोलाबरी कैसे काट दिया, एक के नीचे 2 एक के नीचे 2 एक के नीचे 2 एक के नीचे 2, वो हमने एक्स्ट्रा ऊपर नीचे इंटू करके काटने के लिए सेट कर दिया, ठीक है। हाँ समाज कुछ भी कह सकता है प्रकाश सर को, हाँ और क्या। समझो बच्चा 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो कि एक्स बी एक्स ए इज इक्वल टू ए बी, तो x बराबर a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट स्क्वायर की साइड होती है। वन ऑफ द दिस इज द फर्स्ट मेथड। क्या किया, इस छोटे पोर्शन का एरिया लिखा, फिर इस पोर्शन का एरिया लिखा, स्क्वायर का एरिया लिखा, और ये पूरा एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ये एक मेथड था। सर क्या कितने बताओगे? अरे बच्चा टाइम पास नहीं कराना है, सिलेक्शन दिलाना है। अगर मैं मेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं या प्री के या 0 to हीरो वाले कुछ भी, तो बच्चों सिलेक्शन दिलाने के लिए सब पढ़ाना पड़ता है। ध्यान देना इसी चीज को। अब कुछ टीचर अलग अलग ढंग से बताते हैं, तो बच्चा यार सर आप तो कहा 2G बता रहा हो, हम कह बाबा 2G तो बता रहे हैं, जैसे जैसा देश वैसा भेष होता है। अब ऐसा तो है नहीं। चलो अब 4G 5G ले चलेंगे। कौन? प्रकाश सर। कहाँ वाले? कानपुर वाले भैया। ये x है, ये भी x है। अब प्रकाश सर कानपुर वाले क्या करवाना चाहते हैं कोई नहीं जानता, यहां तक कि प्रकाश सर कानपुर वाले भी नहीं जानते कि सर क्या करा देंगे। अच्छा बच्चा इस चित्र को क्या मैं ऐसे एक बार फिर से ड्रॉ कर सकता हूं? आप नहीं भी कहोगे तो भी हम करेंगे। सर कर सकते हो। एक डंडी हटा दी, अब ये a माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? और माता रानी की कृपा से ये b है और ये x है और ये पूरी डंडी a है। बोलो हाँ।
अब एक चीज देखो, आज ही हमने बताया था सिमिलरिटी, क्या कि अगर ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90, 90 थीटा 90 थीटा, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल इसके बराबर होगा। अब सिमिलरिटी, चलो मान लो अल्फा अल्फा कर देते हैं, वैसे तो 90 माइनस थीटा होता है, चलो अल्फा अल्फा कर देते हैं। अब देखो 90, अच्छा यहां देखो 90 अल्फा, छोटे वाले में 90 अल्फा एक्स, तो बड़े वाले में देखो 90 अल्फा अपॉन बी, क्योंकि रेशियो लेते हैं सिमिलरिटी में। छोटे वाले में 90 थीटा ए माइनस एक्स, और बड़े वाले में बी। अब देखो ये आसान हो गया कि अगर हमने इसको ज्योमेट्री सीखा, एक सेकेंड, अच्छा ए माइनस एक्स तो नीचे ए होगा, भाग दो एक्स अपॉन बी, 1 माइनस एक्स अपॉन ए, आजा बच्चा, एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये आसान हो गया। तो ये था दूसरा मेथड, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कॉन्सेप्ट। समझो हमने क्या किया बच्चा, सिर्फ ये डंडी गैप कर दी, ये डंडी गैप की, तो जब डंडी गैप की तो पूरी ए थी, यहां तक स्क्वायर की भुजा एक्स, तो ये ए माइनस एक्स, बाकी ये एक्स है, और का कर दिया। अब सिमिलरिटी, तो 90 थीटा अल्फा 90 थीटा अल्फा, तो जब सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो देखो हमने क्या लगाया कि 90 अल्फा, छोटे वाले में एक्स तो बड़े वाले में बी, तो एक्स अपॉन बी, छोटे वाले में ए माइनस एक्स, बड़े वाले में क्या ए, कैलकुलेट कर दिया। चलो तीसरा मेथड सिखाया जाएगा, और वाह सुभान अल्लाह, सब दिख रहा है। एक एक चीज को प्रकाश सर कानपुर वाले सिखाएंगे। कोर्स 249 रुपीज का है, जो कि सिर्फ प्रकाश अवस्थी ऐप से ही आपको लेना है, दुनिया भर के ऐप से नहीं, ओनली ऑन प्रकाश अवस्थी ऐप पे, और वहां से आपको सीखना है ये कोर्स। ठीक है, पहले मेंसुरेशन ज्योमेट्री कंप्लीट किया जाएगा, जिससे आप पूर्णतः परफेक्ट हो जाओगे, और वो भी बहुत कम समय में हम पढ़ा देंगे। 70 से 80 घंटे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, तो 100-125 घंटे कोर्स होगा। देखिए ये तो एक एक्सपेक्टेड आवर्स है, ठीक है, कहां तक ले जाएं, एक बार अच्छे से पढ़ाना है और बच्चों को दिखाना है टैलेंट क्या होता है। तो अब देखते जाओ, एक बार तो अच्छे से पूरा पढ़ाना है, ध्यान दो। यहां तक हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखो इसी चीज का, ए बी सी, इसके सामने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। बच्चा अभी स्क्वायर बनाया था ऐसे, तो स्क्वायर बनाया तो भाई इसकी भुजा x घोषित कर दी हमने। अच्छा ये तो 90, ये 90, ये भी 90, अगर मैंने ये थीटा घोषित किया तो 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये भी थीटा हुआ, बोलो हाँ। अब हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। अरे सर का कह दिए सर, अरे 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 का कह रहे हो सर, ट्रिगो लगा दोगे, हमें कानपुर वाले हैं, हाँ हमें कौन, कानपुर वाले हैं। समझो कानपुर वाले खतरनाक सर, यानी प्रकाश से कानपुर वाले हैं। अब देखो यहां टेन थीटा लगा दें, का लगा दे, साइन थीटा लगवाइयो, का क्या चाहते हो बताओ, क्या लगा के निकाला जाए, ये आपकी फरमाइश पे, जो आप बोल दो उसी से हम करके दिखाएं। जो बोल दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दुनिया थीटा, कौन से थीटा चलते हो, कौन सा ट्रायंगल, तो आप कुछ भी, जैसे मान लो यहां b माइनस एक्स और ये x है, मान लो हमने ये वाला ले लिया, चलो इस बार थीटा है, हम ले लेते हैं टेन थीटा। अगर हमने यहां टेन थीटा ले लिया तो b माइनस एक्स अपॉन एक्स होगा कि नहीं, देख लो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, यहां पर भी यही ले लेते हैं, यहां पर चलो यहां पर भी टेन थीटा ले लो, तो टेन थीटा यहां पर x अपॉन a माइनस एक्स होगा। अब दोनों केस में तो टेन थीटा बराबर है, दोनों केस में क्या है, टेन थीटा बराबर है, तो ऐसा मत करो, ऐसा कर लो
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे टेन थीटा तो b माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इसका रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 कर लो। ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ना है, रिवर्स कर दिया तो यहां भाग दे दो। यहां हो गया b माइनस b अपॉन एक्स माइनस 1, यहां हो गया a माइनस एक्स माइनस 1 बराबर किसके? 1 के। सर ये तो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, देखो एंड कर लो तो b इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां करोगे ax, यहां करो तो bx, और माइनस माइनस क्या प्लस बराबर 1। इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, इसका क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे हो गया। अब देखो नीचे से b इंटू ए तो ऐसे रखो और एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। हैप्पी बर्थडे मतलब वहां जाके घट गया। तो आप देखो डर कहीं नहीं, कुछ भी कैसे भी प्रूव करवा लो मुझसे। तो आप यहां देखो ये तो 0 हो गया, तो b इंटू ए बराबर a प्लस बी एक्स। अभी देखना पड़ेगा कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, प्रूव कर दिया। ठीक है, मैं इसलिए नहीं हटा कि बच्चे कहीं ये ना सोचे कि सर छाप तो नहीं रहे, तो इसलिए पूरा का पूरा करा दिया। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया, इससे आपने क्या सीख लिया? बोलो हाँ, बोलो बोलो टेल टेल। तो ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे कि आप किस हिसाब से किस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, इसी में आप दूसरे कोई ट्रायंगल लोगे तो और इजी हो जाएगा, और इजी वे से सीख लोगे तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं इसी ट्रायंगल में। हाँ, कल को कोई मुझसे ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी डी, वाई दिस कोलावरी डी। ध्यान दो, ध्यान तो अब मान लो बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में हम बात करते, मान लो एबीसी में हम टेन थीटा ले लेते तो b अपॉन ए आता, हाँ या ना भाई? एबीसी में टेन थीटा b अपॉन ए। और चलो मान लो इस वाले ट्रायंगल में ले लो टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया x अपॉन ए माइनस एक्स। टेन थीटा हो गया कि नहीं हो गया? x अपॉन ए माइनस एक्स। अरे चाहे जैसे करो, फिर से देख लो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये तो b अपॉन ए, इसको रिवर्स कर दो a माइनस एक्स अपॉन एक्स। और क्या, और क्या, ऐसा कर लो, इसको उधर ले जाओ, यहां गुणा कर लो b माइनस एक्स बराबर ए एक्स। तो यहां से भी देख लो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अरे आप चाहे जितना इसे घुमा लो, तो ये सब चीजें बच्चे कब आएगी? जब आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो ये आपको मालूम चल गया। अब देखो हमें अगर पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है तो हम याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर बनता है तो जो उसका एरिया उसका साइड आएगा वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। ये सब सीखने की चीजें हैं क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है। देखो इन जनरल क्या होता है, जब ऑनलाइन क्लास टीचर पढ़ाता है यूट्यूब में तो चीजों को स्किप मारता है। क्यों? बच्चों को तो इजी पसंद है तो वो इजी दिखाता जाएगा और टफ गैप कर देगा जो मेन पेपर में आता है। तो इसीलिए कोर्स लॉन्च करते हैं अपना अपना टीचर, सारे टीचर अपना अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। उसका कारण ही यही है कि देखो यूट्यूब में मजाक करने वाले बच्चे आते हैं, 4 आए चले गए, 4 आए चले गए, और जो सीरियस पढ़ने वाले बंदे होते हैं वो प्रॉपर क्लास चाहते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। ध्यान दो, फिर से देखो, अब ये मेथड है, बहुत काम आते हैं। ठीक है, अलग अलग ढंग से, अब हर तरीके से आते हैं। आप ये समझ लो, मैं एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 तरीके से सिखाऊंगा। अब मान लो इसको हमारी इच्छा हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी वे से कर देंगे। भाई क्या करें, इसके सामने a, इसके सामने b, इसके सामने c। अब मान लो इसको सॉल्व करना है तो हमने आसान तरीका चॉइस कर लिया कि भाई ये परपेंडिकुलर हो जाएगा p लंब। हमने बताया था
कि P बराबर A इंटू बी बाई सी होता है। अब बोलना नहीं कि नहीं होता है। परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर आज ही सिखाया है कि B इंटू ए बराबर P इंटू सी, तो P बराबर A इंटू बी बाई सी। आज ही सिखाया है आपको कि x बराबर, जो हमें इसकी साइड निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर, वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ज्योमेट्री से ये भी प्रूव होगा। नहीं कर रहे भाई, इस बार ऐसे कर दे रहे तरीके हैं। x बेस, अब बेस क्या है इसका c, हाइट क्या है, हाइट क्या है, तो हाइट मैटर है। देखो इसका बेस तो c है, अब इसका हाइट b नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच b में कोई भी साइड मतलब टच नहीं है, ये बेस कहला रहा है। तो बेस तो c हो गया, हाइट इसकी p हो गई, और p की वैल्यू यू नो वेरिएबल a इंटू बी बाई सी, ये रखेंगे। ये चीज यहां पर एडवांस वर्जन में। फिर बेस, तो बेस तो c है, हाइट तो वही जो अभी बताया है p, और p की वैल्यू a इंटू बी बाई क्या c होगी। अब इसको बच्चा कैलकुलेट करना है। समाज के लोग कहते हैं एलसीएम ले लो, हमने ले लिया एलसीएम, हमने ऐसे ही ले लिया। चलो ए बी सी ऊपर लिख दिया अपॉन सी, नहीं काटेंगे, जाओ यहां लिख दिया सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी, हैप्पी बर्थडे। और पाइथागोरस से सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उठा के रख दो यहां। तो x बराबर ए बी सी, और ये रखोगे इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ये आ गया इस बार ये आ गया कि अगर हमें x निकालना है, भाई एलसीएम लिया हमने, तो यहां वाला सी तो काटा नहीं क्योंकि ए बी सी हो गया, अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि बेस तो इसका सी है तो उसको लाना पड़ेगा। अब मान लो सी ना दिया जाए तो अंडर रूट करके निकाल लेना पड़ेगा और उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वंस अगेन फिर से रिपीट, देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि परपेंडिकुलर P इन दोनों का इंटू बराबर सी, मतलब प्रकाश अवस्थी भाई चाय पियोगे, ये होता है। तो x बराबर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है, राइट। अब बेस क्या है, तो बेस तो हमने सी ले आए, हाइट यहां पर ये, क्योंकि ये लंबवत वाला लेना होता है, क्योंकि स्क्वायर में थोड़ी देर पहले देखा होगा लंब कैसे पड़ा था। तो P बराबर a इंटू बी बाई सी रख दिया, सॉल्व कर दिया। तो इसको याद करना पड़ेगा, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, याद करना पड़ेगा। अब 2G टीचरों के चक्कर में पड़े हो तो क्या होगा। चलो, अरे बहुत पॉइंट होते हैं, कोई पढ़ाने वाला तो चाहिए, इतने पॉइंट होते हैं, और क्या सोचे हो सब। अभी ध्यान दो, एक और बताएंगे आज के सेशन को, एक और बता देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके पॉइंट डिस्कस होंगे और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखो पेशेंस के साथ हमें एडवांस लेवल सीखना है, 2G 3G सीखना है, तो आप कोर्स मत बाय करना, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कोर्स बाय कीजिएगा। 249 में पूर्णतः एडवांस मैथ फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, मतलब एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, एसएससी के, सिर्फ एसएससी के, ठीक है, पूरा कोर्स। सन ये लंबे, अच्छा हमें जो इसमें बताना था ये तो बता दिया, हमें जो बताना था बच्चा वो ये वाला बताना था कि ये भुजा ए दी जाए और ये भुजा बी दी जाए। तो अगर स्क्वायर की साइड चाहिए x, तो x बराबर होता है अंडर रूट ए बी। सर कैसे बच्चे, कितना आसान तरीका बताएंगे, दिल गार्डन हो जाएगा। सामने हो गया गार्डन, 90 थीटा, ये भी 90, अच्छा 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा भाई, ये तो सॉरी ये 90 हो जाएगा, अच्छा ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। फिर समझो 90 थीटा, तो ये तो स्क्वायर से 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। सेम चीज ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे आसान बता देते हैं, बस नहीं करेंगे टफ, समझो। अब यहां देखो, यहां अगर मैं ये 90 माइनस थीटा ले लू, 90 माइनस
थीटा ले लो। तो देखा जाए अगर 90 माइनस थीटा ले रहे, कुछ नहीं, आप टेन थीटा लगाओ, खत्म बात। हाँ बहुत हो गया। यहां से टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे ए अपॉन एक्स होगा कि नहीं, थीटा 90, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। यहां से भी आप टेन थीटा लगा दो, खत्म बात। टेन थीटा लगाओगे 90 थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखो दोनों टेन थीटा है तो बोथ आर इक्वल होंगे, ए अपॉन एक्स, एक्स अपॉन बी। हाँ जब प्रूव ही करना है तो काहे हम इतना दिमाग लगाएं। एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। लो अब का चाहिए भाई, का चाहे प्रकाश सर कानपुर वाले घर ले जाओगे का। ठीक है, तो ये था हमारा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट होता है पावर। हमने शुरुआत कर दी है मेंसुरेशन की। 4 से 5 वीडियो हम YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आप उन्हें देखिए, सीखिए। बाकी प्रकाश अवस्थी ऐप में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो याद रखना कि 5 मिनट रिकैप दिखाया जाएगा पुरानी क्लास का, मतलब प्रॉपर वे में पुरानी क्लास के वो सारे पॉइंट 5 से 7 मिनट में मैं डिस्कस करता हूं, जिससे बच्चों को याद हो। क्योंकि हमारा माहौल क्या है, क्लास वाला। ये नहीं कि वीडियो दे दिया लो बच्चा खुश हो जाओ ना, क्लास वाला। आपको नोट्स बनाने, तैयार करना है, हमारे साथ ही साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।